क्लास 10th के चैप्टर 6 का नाम है ट्रायंगल्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होती है? जो तीन साइड से घिरी हुई आकृति है, एरिया बाउंडेड बाई 3 साइड्स, तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। अब जरा देखिए, क्या ये 3 साइड हैं? इसमें 3 साइड हैं, क्या ये ट्रायंगल है? 1 2 3 साइड है, ट्रायंगल है? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है। इसके लिए कंडीशन है कि जो एरिया है वो तीनों साइड बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड बनना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल्स की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोटी क्लासों में पढ़ी है। क्या पढ़ा है कि भाई इसके सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों को अगर हम काट के जोड़ दें, भाई इसको ये एंगल यहाँ से काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, तीनों को मिला दें तो एक लीनियर पेयर बन जाएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा है सम ऑफ टू साइड्स, कि दो साइड्स का जोड़ जो है हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, थर्ड से ग्रेटर होता है। ऐसे ही डिफरेंस ऑफ टू साइड, दो साइडों का जो अंतर होगा वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। तो ये सब बातें हमने ट्रायंगल की बहुत सारी पढ़ रखी हैं, छोटी क्लासेज में पढ़ रखी हैं। अब यहाँ ट्रायंगल में बात आती है पहली कि टू फिगर्स आर कार्ड, पहली एक्सरसाइज के लिए कि टू फिगर्स आर कार्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं हम उनको? इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। यहाँ पे अंतर को जरा समझ लीजिए, क्योंकि ये अंतर कई बार बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। कि टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ट्रायंगल हो चाहे कोई भी हो, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, अगर उनकी शेप और साइज दोनों ही इक्वल हैं, यानी हिंदी में हम कहेंगे कि दो फिगर्स सर्वांग सम कहलाएंगी अगर उनकी शेप के साथ साथ साइज, मतलब शेप और साइज दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक है। और टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, लेकिन अगर उनकी जो है शेप क्या है, शेप तो सेम है, बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, लेकिन साइज सेम नहीं है, तो उसको हम कहते हैं सिमिलर फिगर। हिंदी में हम कह देते हैं कि समरूप आकृति। तो ये सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट की हिंदी हो जाती है सर्वांग सम, और सिमिलर की हिंदी हो जाती है समरूप। इसके अंतर को आप जरा क्लियर कर लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। तो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम का मतलब है कि दोनों चीजें बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए। जैसे आप दो ब्रिक्स, एक ही कंपनी की आपके दो ब्रिक्स हैं तो बिल्कुल एक जैसी हैं। ऐसे ही जूता, जो जूता है एक ही कंपनी का, एक ही नंबर का, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट है। और मान लिया दो सर्किल जिनकी रेडियस सेम हो, वो भी क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ही ट्रायंगल्स जो बिल्कुल एक को दूसरा रखने पर कवर कर ले। लेकिन अब सर्किल एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, दूसरा 5 सेंटीमीटर का है, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? कि उनकी शेप एक जैसी है। ऐसे ही एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसकी साइड मान लिया 3 सेंटीमीटर और दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो वो जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट वो सिमिलर है, क्योंकि उनके एंगल्स इक्वल हैं और साइड का रेशियो भी इक्वल है। तो ये अंतर मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, किस किस का? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का। तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1, इसी अंतर को वो क्लियर करेगी। 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्किल्स आर, ऑप्शन हमें दे रखे हैं कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, कि सभी जो सर्किल हैं चाहे उसकी रेडियस कुछ भी हो वो क्या होगा? सिमिलर ही होगा, क्योंकि अगर रेडियस डिफरेंट हो गई तो वो नेसेसरीली सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा। अगर रेडियस बराबर हो गई तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और स्क्वायर्स आर सिमिलर, अगर स्क्वायर कोई भी हो चाहे साइड उसकी कुछ भी हो, क्योंकि एंगल्स 90 होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और खाली जगह ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब इसमें थर्ड में क्या आ जाएगा? तीसरे में क्या कहता है? ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से वाले ट्रायंगल? इक्विलेटरल या आइसोसेलेस? तो आइसोसेलेस का तो नहीं पता, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में सभी सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि साइड उनकी कुछ भी हो, उनके जो एंगल होंगे वो एंगल उनके हर स्थिति में 60 ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे ही फोर्थ क्या कह रहा है? टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, एंड बी क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी इसके यहाँ पे
अगर उनके जो बहुभुज हैं, जिनकी संख्याएं, जिसमें भुजाओं की संख्याएं बराबर है, वो कब सिमिलर होंगे? सिमिलर होने के लिए होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग साइड, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने चाहिए, साथ साथ उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल भी होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये एक्सरसाइज 6.1 आपके इजीली बड़ी समझ में आ गई होगी नहीं? हाँ, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे से, इनको जरा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। 2 एग्जांपल दीजिए किसके? सिमिलर फिगर्स के पेयर के, और फिर नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दीजिए। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, कि ये वाले दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं तो क्यों हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमिलर फिगर, अब ये सिमिलर फिगर हैं दोनों। क्यों है सिमिलर फिगर भाई? क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी हर एक साइड 6-6 की है, इसकी हर एक साइड 2-2 की है। तो इसके साइड का रेशियो देख रहे हो आप, 1:3 हो गया, और सभी एंगल भी इक्वल हैं, तभी ये सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे नॉन सिमिलर हमें देखनी थी भाई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका में ये 6 की है, ये 6 की है, ये 50 का है, ये 50 का है, और ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है मान लिया। और साइड हमने कह दिया कुछ भी है, या ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये एंगल अलग अलग है, 40-40 डिग्री है। ये साइड मान लिया 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। भले ही यहाँ पे हमें रेशियो समान दिखाई दे रहा है कि भाई ये 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6, लेकिन तीसरी साइड का तो नहीं है ना, एंगल बराबर नहीं है। एंगल यहाँ रेशियो बराबर है, बट 2 साइड का ही है, तीनों साइड का होना चाहिए, और यहाँ पे एंगल भी बराबर नहीं है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये नॉन सिमिलर है, यानी ये सिमिलर नहीं है। इसी तरह से थर्ड में आप देख रहे हो, तीसरे क्वेश्चन में, कि ये एक PQRS हमें क्या दे रखा है? एक ये हमें दिख रहा है एक रोम्बस है, साइड सभी 1.5 सेंटीमीटर की हैं, और एंगल इसमें 90 नहीं है। और ये एक स्क्वायर है जो कि कितने हैं, जिसमें साइड तीनों 3-3 सेंटीमीटर की हैं। तो एवो क्वाड्रिलेटर्स आर नॉट सिमिलर, दोनों चतुर्भुज ये जो हैं सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर? ऑल्दो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हालांकि इनकी आप साइड में, सभी साइड में जो है क्या दिखाई दे रहा है? साइड जो रेशियो है भाई 1.5 दूनी 3, सभी साइडों का रेशियो बराबर है, बट ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ये जो एंगल बराबर नहीं है। तो यानी सिमिलरिटी की कंडीशन हो गई, अगर दो कोई भी पॉलीगन हैं तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, साथ साथ उनकी जो एंगल हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो जो है सिमिलर होंगे, अन्यथा नहीं। तो ये एक्सरसाइज छोटी सी थी, बहुत आसान सी थी, और आपके समझ आ गई होगी। अब 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, जिसे हम आनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है, थेल्स प्रमेय, क्योंकि इसको थेल्स नाम के गणितज्ञ ने जो है शुरू किया था, इसको इन्वेंट किया था। तो जरा समझ लेते हैं कि ये क्या बोलती है। कहती है, थ्योरम कहती है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि यदि किसी एक लाइन हम ड्रॉ करें जो कि पैरेलल हो वन साइड के ऑफ ट्रायंगल, टू इंटरसेक्ट दी अदर 2 साइड, और बाकी के 2 को काटती हो इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पर, दी अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, तो बाकी की 2 साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल में ये DE जो है, DE BC के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो DE BC के पैरेलल है, इसको दोनों साइड को, यानी AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC, AD रेशियो DB बराबर AE रेशियो EC के बराबर होगा। तो गिवन हो क्या हो गया हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या करना है हमने, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन में EC। इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ड्रॉ DM, D से M पे परपेंडिकुलर खींच दिया, और E से N पे परपेंडिकुलर खींच दिया, और BE तथा DC को मिला दिया, B से E को मिला दिया, और D से C को मिला दिया। तो इस तरह से ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दी। अब आ जाओ जरा प्रूफ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE का एरिया क्या होगा भाई? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, या साइड इंटू में उसकी एल्टीट्यूड। तो यहाँ AD को अगर हम साइड मान लें तो इसकी एल्टीट्यूड क्या हो गई? EN।
जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। तो इसका ADE का एरिया क्या हो गया 1/2 AD इंटू में EN। ऐसे ही BDE का जो एरिया आया वो कितना हो गया हाफ BD इंटू में EN, क्योंकि EN जो है दोनों की ही एल्टीट्यूड है। कौन कौन से ट्रायंगल की, ADE की भी, इस वाले ट्रायंगल ADE की भी एल्टीट्यूड है ये, और साथ साथ BDE की भी ये एल्टीट्यूड है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE अपॉन BDE अगर हम करते हैं तो क्या आ गया 1/2 AD इंटू EN अपॉन में 1/2 BD इंटू EN, यानी AD अपॉन BD। अब इसी तरह से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEC निकालें इसी चित्र में, तो क्या आ जाएगा 1/2 AE इंटू DM, AE इंटू DM, क्योंकि यहाँ पे DM एल्टीट्यूड होगी ADE ट्रायंगल की, और DEC की DM जो है DM एल्टीट्यूड हो गई और EC साइड हो गई, तो साइड इंटू 1/2 साइड इंटू में एल्टीट्यूड, यानी AE अपॉन EC आ गया। अब चित्र को देखिए जरा, ये चित्र देख रहे हो आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये जो BDE का एरिया है और ये ट्रायंगल DEC का एरिया, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे ट्रायंगल बनाए जाएं तो उनके एरिया बराबर होते हैं। यानी ये DE बेस हो गया, DE बेस से ये DBE बन गया, और DCE बन गया DE बेस से, और BC पैरेलल टू DE है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्यों हो गया, क्योंकि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर द ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BC पैरेलल टू DE। BDE का एरिया DEC के एरिया के बराबर हो गया, क्योंकि BDE और DEC दोनों त्रिभुज समान आधार DE पर बने हैं। कौन सी भुजाओं के बीच में, BC समांतर DE के बीच में, इसलिए AD इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। इसलिए क्या आ गया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। अब इसी से हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, कि ये हमारे पास आ गया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आया था, इसमें हमने दोनों तरफ 1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हमने, 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया AD प्लस DB अपॉन DB, AE प्लस EC अपॉन EC, यानी AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC, या DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। तो ये भी एक रिजल्ट बन गया। एक और रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कि भाई अभी हमारे पास थ्योरम से क्या निकल के आया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। उल्टा कर दिया इसका हमने, तो DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE होगा। अब दोनों में 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। तो क्या हो गया है, DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। अब DB में AD जुड़ा तो क्या बन गया AD, और EC में AE जुड़ा तो क्या बन गया, ये भी AE बन गया। तो AB प्लस AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, या इसको उल्टा कर दिया तो क्या आ गया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो यानी इस तरह से हम 3 रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है ABC, जिसमें DE पैरेलल टू BC है। तो अगर DE पैरेलल टू BC है तो क्या होगा, एक तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC तो होगा ही, ये तो थ्योरम का मेन स्टेटमेंट हो गया। अब इसके साथ साथ AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC भी होगा। इसके साथ साथ DB अपॉन में AB बराबर EC अपॉन में AC भी होगा। तो इस तरह से 3 रिजल्ट हम इसको थ्योरम के 2 जो है, एक मेन रिजल्ट और 2 सब्सिडियरी रिजल्ट, आगे हमारे पास इन तीनों रिजल्ट का प्रयोग अलग अलग क्वेश्चंस में हम करते रहेंगे। कभी कभी 10th में क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में क्वेश्चन कैसे आता है, प्रूव दैट इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि यदि कोई लाइन डिवाइड करती है एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो सिद्ध कीजिए कि वो लाइन जो है तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं देख लीजिए जरा। भाई ABC ट्रायंगल हो गया हमारे पास, और मान लिया DE कोई लाइन है जो इसको इन ट्रायंगल ABC DE लाइज ऑन D एंड E लाइज ऑन AB एंड AC। ABC में D और E AB तथा AC पर स्थित हैं रेस्पेक्टिवली, सच दैट इस प्रकार से कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है।
तो हमें प्रूव करना है DE अपॉन BC, हाँ DE इज पैरेलल टू BC, हमें प्रूव करना है DE BC के पैरेलल है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसे? ऐसे प्रूव कर देंगे इसे, क्या लिखेंगे कि इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, मान लिया हमने DE BC के पैरेलल नहीं है और हमने एक नई लाइन खींच दी DE डैश, क्या खींच दी हमने? एक दूसरी लाइन खींच दी DE डैश जो कि BC के पैरेलल है। हमने ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, हमने एक D से होते हुई DE डैश खींच दी पैरेलल टू BC। तो अब थेल्स थ्योरम क्या कहेगी, बीपीटी क्या कहेगी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C होगा। लेकिन हमें दे रखा है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है AD। तो इसका मतलब AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू क्या आ गया? AE अपॉन EC। भाई इन दोनों को मिला दिया हमने, AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C, ये काय से आया? थेल्स थ्योरम से। और AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC ये हमें दे रखा है, तो इसलिए AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। अब ये कब संभव है भाई? E और E डैश पॉइंट में रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब E और E डैश एक ही पॉइंट है। तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि, और वी कैन से, कि हम कह सकते हैं कि E एंड E डैश इज सेम पॉइंट, दीज मे नॉट डिफरेंट पॉइंट ऑन AC। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि AC पे कोई दो पॉइंट E और E डैश अलग अलग हों और ये दोनों रेशियो समान हों, क्योंकि एक ही लाइन पे दो पॉइंट ऐसे नहीं हो सकते कि जो समान रेशियो से विभाजित करें। तो इसका मतलब E एंड E डैश इज सेम पॉइंट। तो इस तरह से हमारी प्रूव हो गई थेल्स प्रमेय और इसका कन्वर्स, दोनों को अच्छे से कर लोगे। अब ये हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2, आसान सी एक्सरसाइज है बिल्कुल। जरा देख लेते हैं अब इसके क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं इसके निकलवाने के लिए। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट सेकंड DE is parallel to BC and EC, DB is parallel to BC and EC in first and AD in second। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसमें हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? EC फर्स्ट में और AD की वैल्यू सेकंड में निकालनी है। ये चित्र हमें दे रखा है, ये मैंने बना भी दिया चित्र वही। अब इसमें सीधी सीधी बात है, DE इसके पैरेलल है, DE is parallel to BC, तो जो अभी हमने 3 रिजल्ट निकाले थे कि जब ये पैरेलल है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा ही। तो इसमें बीपीटी से अब AD की वैल्यू डाल दी हमने कितनी? 1.5, AD की जगह क्या लिख दिया? 1.5, और BD कितनी है? 3 है, और AE 1 है, और EC हमें निकालनी है। 1.5 से 3 क्या बार कट गया? 2 बार कट गया, 1.5 से काट दिया, या हमने 2 बार कट गया, तो EC कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, वेरी इजी। और सेकंड पार्ट इसका देख रहे हो, दूसरे का सेकंड क्या कहता है भाई? वही है कि DE पैरेलल है तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी AD अपॉन 7.2 जैसा चित्र में दे रखा है, AD अपॉन 7.2 इक्वल टू AE अपॉन में EC यानी 1.8 अपॉन में 5.4, दैट इज 1.8 अपॉन 5.4 कितना हो गया? 1/3। 18 तिया 54, पहाड़ा याद है 18 का? हाँ, पहले 18 का पहाड़ा सबसे मुश्किल माना जाता था, तो 18 तिया 54, 1/3। AD कितनी आ गई भाई? AD 3 इंटू AD, ऐसे लिख सकते हो, और 3 इंटू AD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कैंची का गुणा इसे कहते हैं। 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 7.2, और ये आ गया AD इक्वल टू 7.2 अपॉन 3 यानी 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन ये आप देख रहे हो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR, for each of the following cases state whether EF is parallel to QR। तो क्या EF QR के पैरेलल है? तो अब इसको यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने देखना है। क्या देखना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से? इसमें कि ये जो है कि अगर रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगी, नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये हमने फिगर बना दी भाई, PQR हमारा ट्रायंगल है, EF पैरेलल है, EF पैरेलल है या नहीं QR के हमें बताना है, बशर्ते कि अगर PE 3.9 है और EQ 3 है, PF 3.6 है और FR 2.4 है, तो PE अपॉन EQ कितना हो गया? 3.9 अपॉन 3 दैट इज 1/3, और PF बाई FR कितना आ गया? 3.6 अपॉन 2.4 यानी 3/2। तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, इसलिए PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR।
तो बाई कन्वर्ट ऑफ बीपीटी, यानी ये जब रेशियो बराबर नहीं है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अब पीई 4 सेंटीमीटर है, क्यूई 4.5 सेंटीमीटर है, तो पीएफ 8 सेंटीमीटर है और आरएफ 9 सेंटीमीटर है। तो पीई बाई क्यूई 4 बाई 4.5 आ गया, यानी 4.5 8/9 आ गया, और पीएफ बाई आरएफ 8/9 आ गया। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना, दोनों इक्वल हैं तो फिर जो है क्या हो गई, ये लाइन दोनों पैरेलल हो गई, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो गई। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देख रहे हो आप, पी क्यू है 1.28 और पी आर है 2.56, पीई है 0.18 और पी एफ है 0.36। तो क्यू ई हमने निकाल दी, क्यू ई कैसे निकाल दी, पी क्यू में से पीई को माइनस कर दिया, 1.28 में से 0.18 को घटा दिया, कितना आ गया 1.1 आ गया। और ऐसे ही आर एफ निकाल दी, पी आर में से पी एफ घटा दी, 2.56 में से 0.36 यानी 2.2 घट गया, बच गया। तो पीई बाई क्यू ई कितना आ गया 0.18 अपॉन में 1.1, यानी 18/110 लिख सकते हैं, या इसे 9/55 लिख सकते हैं, 9/55। ठीक है। ऐसे ही पी एफ बाई आर एफ की वैल्यू 0.36 अपॉन में 2.2 आ गई, यानी 36 अपॉन में 220, यानी कितना आ गया, अब क्या कटा, ये 4 से कटा तो 4 9 जा 36 और 4 से कट गया, 4 5 20 और 5 25, 5 5 जा 25। तो 9, ये भी 9/55, ये भी 9/55, यानी आंसर बन गया हमारे पास पीई अपॉन क्यूई इक्वल टू पी एफ बाई आर एफ। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों ई एफ इज पैरेलल टू क्या हो गया, क्यू आर के, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आ गया हमारे पास। अब इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, इन फिगर 6.18 LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove that AM by AB equal to AN by AD. क्लियर हो गया, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 6.18, कहाँ है 6.18, ये रही, और इसमें ये हमको प्रूव करना है। ये सारी बात हमने इसमें लिख दी कि 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ए गिवन LM is parallel to CB and LN is parallel to CD and AM by AB equal to AN by AD, ये हमें प्रूव करना है। गिवन एंड टू प्रूव लिख दिया। अब इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to BC, ये हमें दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to BC गिवन। तो बीपीटी लगा दी हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहेगी भाई, LM पैरेलल है तो AM अपॉन में MB इक्वल टू AL अपॉन में क्या आ गया LC। चित्र से देख रहे होगे कि ये अगर LM पैरेलल है तो क्या हो गया, AM अपॉन MB इक्वल टू AL बाई LC, और ऐसे ही ये LN इसमें पैरेलल है तो ये आ गया AN अपॉन में ND। तो दोनों को लिख दिया हमने, दोनों रिजल्ट, AM बाई MB इक्वल टू AL बाई AC। इसी तरह से इस ट्रायंगल में ADC में क्या आ गया, LN पैरेलल टू CD है तो AN बाई AD इक्वल टू AL बाई AC आ गया। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 AM अपॉन AB इक्वल टू AL बाई AC, इस तरह से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन AC, ये चित्र है 6.19। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ये फिगर बनी हुई है हमारे पास, DE इज पैरेलल टू AC है एंड DF इज पैरेलल टू AE है, और हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने की होती है कि ये देख लो कि हमें क्या किसको किसके बराबर लेना है और वो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। ये बात अगर दिमाग में समझ ली तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी। अब आप जैसे देख रहे हो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है, DE, ये वाली DE इज पैरेलल टू AC है। अब DE AC के पैरेलल है तो इसमें क्या बन गया, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन में EC बन गया कि नहीं। इसी तरह से इन ट्रायंगल AEB में कौन पैरेलल है, DF पैरेलल है, तो यहाँ पे भी वही बात, BD अपॉन में DA बराबर किसके लिख दोगे, BF अपॉन में FE।
अब दोनों का कंपेयर कर दोगे तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी। इन ट्रायंगल ABC डी इज पैरेलल टू AC, इसलिए बाई बीपीटी फेस थ्योरम से BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, 1 कह दिया ऐसे। ऐसे ही AEB में DF अपॉन AE गिवन है, BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, बाई बीपीटी लिख दी। दोनों को मिला दिया, प्रूव हो गया हमारा, क्योंकि भाई BD अपॉन DA के बराबर होगा, तो BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। तो ये हमारा प्रूव हो गया, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन में क्या, BE अपॉन में DF, BF अपॉन में EC, BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन में EC है ये, EC यहाँ चित्र में देख लो, ये पैरेलल है तो BD अपॉन DA इक्वल टू क्या होगा, BE अपॉन में EC होगा। दोनों को मिला दिया तो BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन में BF अपॉन में FC, BF अपॉन में EC, इस तरह से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20 में DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR so that EF is parallel to QR। तो ये हो गई हमारे पास फिगर इन ट्रायंगल PQR, DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। ठीक है, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। प्रूव क्या करना है, EF is parallel to QR प्रूव करना है। वही बीपीटी लगा दी भाई, इसमें अगर हमारे पास DE पैरेलल है किसके, OQ के, तो क्या बन जाएगा, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन में DO बन जाएगा। ऐसे ही DF पैरेलल है किसके, OR के, OR के पैरेलल है तो क्या बन जाएगा इसमें, PF अपॉन में FR इक्वल टू PD अपॉन में DO बन जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कर दिया तो क्या हो गया, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR आ गया। तो इसको जो है दोनों को कंपेयर कर दिया तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR आ गया। तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो गया, EF पैरेलल टू QR हो गया इन ट्रायंगल PQR। यही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि इन ट्रायंगल OPQ में DE इज पैरेलल टू OQ गिवन, इसलिए बाई BPT PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, 1 कह दिया ऐसे। इन ट्रायंगल OPR DF इज पैरेलल टू OR गिवन, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO बाई 2, दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो गया, EF इज पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल आ गई, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.21 A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR so that BC is parallel to QR। ये रहा इसका चित्र 6.21, ये वाला चित्र। ठीक है, अब इसी को हमने बना दिया, यहाँ लिख दिया कि ये PQR ट्रायंगल है, इसमें O अंदर है इसके और O से OP मिले हुए हैं और ये A, B और C इस पर पॉइंट है। और क्या दे रखा है, इन गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू PQ, फिगर में AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के। प्रूव क्या करना है, BC पैरेलल टू QR। तो बिल्कुल सिंपल भाई, यहाँ पे पहली बात AB पैरेलल टू PQ के है, तो इस ट्रायंगल में ले लें अगर हम OPQ में, तो क्या हो गया, OA अपॉन में AP बराबर OB अपॉन में OQ। इसी तरह से AC इज पैरेलल टू PR, तो इसमें क्या हो गया, OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन में CR। दोनों को मिक्सअप कर दिया तो क्या आ गया, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन में CR। फिर क्या लिख देंगे, कन्वर्स से दोनों बराबर हो गए तो कन्वर्स से BC क्या हो गई, BC पैरेलल टू QR हो गई। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल टू PQ गिवन दे रखा है बाई BPT OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन
बी क्यू। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के समांतर है, दे रखा है, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो गया। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला दिया, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर हो गया। तो फिर इन ट्रायंगल बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला दिया। इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, अब इसमें छोटे वाले नीचे वाले त्रिभुज में ओ क्यू आर में बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी बी सी पैरेलल टू, क्योंकि रेशियो बराबर है तो साइड पैरेलल होगी, यानी बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। 7 क्या कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल है और इसमें डी ई है, डी इस तरह से है कि ए डी इक्वल टू डी बी है और डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो हमें प्रूव करना है कि ए ई इक्वल टू ई सी होगा, ठीक है ना। तो इसी बात को हमने लिख दिया, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इक्वल टू डी बी एंड डी ई इक्वल टू बी सी, एंड तो प्रूव करना है ए ई पैरेलल टू ई सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इसलिए ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी ए डी इक्वल टू डी बी, या ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो गया 1, ए डी इक्वल टू डी बी को हो गया, ए डी बटे डी बी 1 हो गया, तो यानी 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ई सी इक्वल टू ए ई, सिंपल। सिमिलरली यही क्वेश्चन है 8वां मिलता जुलता, इसमें कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल है और ए डी इक्वल टू डी बी है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, या इसे हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू डी बी है और ई मिड पॉइंट है ए सी का, यानी ए ई इक्वल टू ई सी है। प्रूव क्या करना है, डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो प्रूव कर दिया इसे, क्या आ गया ए डी इक्वल टू डी बी गिवन, तो यानी ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1, ए ई इक्वल टू ई सी गिवन, तो ए ई बाई ई सी इक्वल टू 1, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, इसलिए बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी ई इज पैरेलल टू बी सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बी सी इज ए ट्रेपीजियम in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect at each other at point O, so that A upon BO equal to CO upon में DO। ये प्रूव करना है 9वां क्वेश्चन। तो ABCD इज ए ट्रेपीजियम जिसमें AB पैरेलल टू CD है, प्रूव करना है हमें AO upon BO इक्वल टू CO upon DO। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, O से E को मिला दिया इस तरह से कि OE इज पैरेलल टू AB, OE इज पैरेलल टू AB। इन ट्रायंगल ADC OE is parallel to DC and OE is parallel to AB and AB is parallel to DC, ये हमें दे रखा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बीपीटी लगा दी, बीपीटी लगा दी तो AO अपॉन OC इक्वल टू क्या आ गया, AE अपॉन DE आ गया। इसी तरह से इन ट्रायंगल DAB, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, DAB, AB बेस हो गया, OE पैरेलल हो गई, तो क्या हो गया DO अपॉन OB इक्वल टू DE अपॉन EA। अब ये क्या है ए ई अपॉन डी ई, हम एक तरीका ऐसे भी कर सकते थे कि ए ई अपॉन यहाँ से उल्टा कर देते थे और दोनों को बराबर रख देते, या हमने ऐसा कर दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए ओ अपॉन ओ सी इंटू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ए अपॉन डी ई अपॉन ई ए, दोनों कट गए 1 आ गया, यानी इनका मल्टीप्लाई कर दो या इसको उल्टा करके दोनों को बराबर रख दिया, बात एक ही है। तो ए अपॉन ओ सी इंटू डी अपॉन ओ बी इक्वल टू 1 है, अब हमें रिक्वायर्ड है ये लाना है, ये लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए ओ अपॉन ओ बी इधर ही छोड़ दिया, ओ सी को उधर ले गए तो ओ सी ऊपर चला गया और ओ डी नीचे आ गया, तो ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, इस तरह से ये बन गया। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। अब है इसी का क्वेश्चन नंबर 10, गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी तरह का इसका अपोजिट है, कन्वर्स है कि ए बी सी डी एक जो है गिवन क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी अपॉन डी ओ है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। उसी तरह से हमने कंस्ट्रक्शन ओ ई पैरेलल टू ए बी कर दिया। अब प्रूव करना है इसे डी ए बी में ओ ई पैरेलल टू ए बी, बाई कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है, इसलिए ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू डी ई अपॉन ई ए हो गया, इसलिए ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ हो गया, ये हमें गिवन है। तो इससे क्या हो गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ओ डी को इधर ले गए, ओ ए को इधर ले आए, इंटरचेंज कर दिए। तो यूजिंग रिजल्ट इन इक्वेशन 1, इसको हमने 1 में प्रयोग कर दिया, तो क्या आ गया डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए आ गया, ओ सी अपॉन ओ ए, या उल्टा कहो ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, इसलिए ओ ई इज पैरेलल टू डी सी हो गई, इसलिए ओ ई इज पैरेलल टू क्या आ गई, डी सी के बराबर डी सी के पैरेलल आ गई बाई बी पी टी से। अब ओ ई पैरेलल टू डी सी है, लेकिन ओ ई पैरेलल टू ए बी हमने बाई कंस्ट्रक्शन बनाया था
इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई। अब जब ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई तो ये क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम हो गया। ए बी सी डी ट्रेपीजियम होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी सी डी विल बी ए ट्रेपीजियम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो इसमें एक जो है इसके पैरेलल हो गया सी डी के, इसलिए ये क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज कर लोगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।